नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज हमारे साथ जो आजकल घटनाएँ हो रही हैं और क्यों भाईचारा कहा जाता है और लेकिन उसके बाद भी मन में इतनी घृणा रखी जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या ये भाईचारा जो है केवल एक दिखावा है या केवल हिंदुओं के सर पे मढ़ा हुआ है? इस सब के को तथ्य के रूप में उजागर करने आ रहे हैं हमारे साथ पंडित श्री महेंद्र पाल आर्य जी। ये पहले एक मुस्लिम रह चुके हैं, उसके बाद इन्होंने सनातन को पूरा पढ़ा, अध्ययन करा, उसके बाद ये सनातन धर्म को अपना लिए और आज एक परफेक्ट पंडित जिसे कहा जाता है, वो है ये हैं। जी महेंद्र पाल जी आर्य जी, जी स्वागत है जी आपका पंडित जी। नमस्ते 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 जी नमस्ते। जी, सबसे पहले तो मैं जानती हूँ कि आपका परिचय कोई किसी आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारा पहला संवाद है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे थोड़ा आपके बारे में संक्षेप में ना जानूँ? और सभी मॉडरेटर से अनुरोध है प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। मैं मुख्य रूप से हुँ, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जी, अपनाया हूँ जी, और इसमें हुँ, वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता क्या है। हुँ, मैं ऋषि दयानंद का फॉलोअर्स हूँ। हुँ, जो ऋषि दयानंद हुँ, अपने जीवन काल में हुँ, हुँ, 1875 में एक संस्था को कायम किया था, जिस संस्था का नाम आर्य समाज। हुँ, हुँ, तो उसी से संबंधित हूँ। हुँ, आज आज 39 साल हो गया, 39 ईयर। अभी इसी नवंबर में मैं 40 में हो जाऊंगा प्रचार कार्य में। तो ये 39वां साल मेरा चल रहा है सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में। तो इसमें मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है, हुँ, सत्य का धारण और असत्य का परित्याग। हुँ, अब वो सच्चाई जहाँ कहीं भी हो, उस सच्चाई को अपने जीवन में ले लेना, और हुँ, जहाँ कहीं भी असत्य हो उस असत्य को छोड़ हुँ, देना। हुँ, अब ये अपने लिए नहीं है, हुँ, ये ऋषि दयानंद के विचार हैं हुँ, कि सत्य को हुँ, बोलना और बुलवाना, हुँ, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य हुँ, समझता हूँ। हुँ, देखिए बहन जी, ऐसा है, सत्य को बोलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, सत्य को लोग बोलना नहीं चाहते, लेकिन ऋषि हुँ, दयानंद की मान्यता है कि सत्य खुद बोलो, हुँ, उससे बात बनेगी नहीं, औरों से बुलवाओ, हुँ, 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 औरों से भी बुलवाओ। हुँ, और असत को छोड़ो, अपने से तो हुँ, छोड़ो ही छोड़ो, औरों से भी छोड़वाओ। हुँ, हुँ, तो मैं इसी विचारधारा को लेकर के आज 39 साल संपूर्ण विश्व के आंगन में इस सत्य हुँ, सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में लगा हूँ। हुँ, मेरा हुँ, कॉम्पैरेटिव स्टडी है, तुलनात्मक अध्ययन। हुँ, एक हुँ, तरफ वेद है, दूसरी ओर हुँ, कुरान है, बाइबल है, त्रिपिटक है, जिंदा विस्ता है, बीजक है, गुरु ग्रंथ है। यानी हुँ, जितनी भी हुँ, मजहबी पुस्तक हैं, उन सभी हुँ, मजहबी पुस्तकों का मैं वेद के साथ तुलनात्मक तरीके से, तुलनात्मक ढंग से जनता जनार्दनों हुँ, के बीच रखता हूँ। और मेरा हुँ, कहना ये होता है कि यह वैदिक हुँ, मान्यता है और ये वेद हुँ, विरुद्ध है। अब आप हुँ, लोगों को चाहिए, मानव कहलाने वालों को हुँ, चाहिए कि हुँ, जहाँ कहीं भी सत्य देखे उस सत्य को स्वीकार कर लें, हुँ, और जहाँ कहीं भी असत्य हुँ, देखे उस असत्य को छोड़ दें। हुँ, ये है मानवता। इसलिए हमारे यहाँ हुँ, पर मानवता वही है हुँ, कि मत्वा कर्मणि सिद्धते। हमारे शास्त्र में कहा हुँ, गया है कि मानव वही है हुँ, जो हुँ, विचार पूर्वक काम करे, विचारशील है, विचारवान है, विचार हुँ, पूर्वक काम करता हुँ, है, वो मानव कहलाता हुँ, है।
हम्म। और जो विचार पूर्वक काम नहीं करता है वो मानव नहीं कहला सकता। तो हम्म। रही बात विचार की, तो विचार हम्म। में इस्लाम में मनाही है। इस्लाम हम्म। में ये मनाही है कि आप अपना हम्म। दिमाग मत लगाओ, अपने आप विचार हम्म। व्यक्त मत करो। जो कहा गया है, जो बताया हम्म। गया है, उसको पत्थर की लकीर मानो। हम्म। तो अब इस्लाम में रहते हुए मैंने जब सत्या जी। सत्याप्रकाश नाम की किताब पढ़ी, जो ऋषि दयानंद हम्म। कृत है, उस हम्म। किताब को पढ़ने के बाद ये सब सवाल मेरे सामने खड़े हो गए। जी। तो जब मैं इस्लाम तो से उन सवालों को पूछा, जी। तो इस्लाम वाले जवाब देने के बजाय इस्लाम वालों ने कहा कि यहाँ गुंजाइश नहीं है, यहाँ से निकलो तुम। नहीं, तो आप जब पूर्व में जब आप मुस्लिम थे तो आप कार्य क्या करते थे तब? मैं एक मस्जिद में क्योंकि कुछ इमाम लोग पाकिस्तान से भी जुड़े हैं। मैं एक मस्जिद का इमाम था। जो ये हम्म। बागपत जिला के जो सांसद है ना, डॉक्टर सतपाल सिंह जी, हाँ, हाँ, नाम हाँ। नाम सुनिए, जो कमिश्नर रही है, बम्बई में जी, जी, कमिश्नर जी, भी सतपाल महाराज, हाँ। हैं। हाँ, सतपाल महाराज। महाराज सतपाल नहीं, जी, हाँ। सतपाल महाराज तो हाँ। अलग है। अच्छा, सत सतपाल महाराज, हाँ, वो वाला मैंने सुना। हाँ, अच्छा, मुझे लगा वो वाला बोल रहे हैं। वो हुँ। गढ़वाली है, वो नहीं, हाँ, हाँ। सतपाल महाराज ये ही। कुमाऊनी? जी, जी। ये हुँ। सतपाल, डॉक्टर सतपाल सिंह जो बम्बई में कमिश्नर जी। थे, हुँ, हुँ। इस समय बागपत जिला के सांसद हुँ। हैं। अच्छा। गुरुकुल गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति हैं। हुँ। हुँ, तो हुँ। मैं उन्हीं के गांव में बड़ी हुँ। मस्जिद में इमाम था। ओह! ओके। मैं बागपत जिला का हुँ। बरवाला में बड़ी मस्जिद में हुँ। इमाम था। हुँ। और उनका गांव हुँ। है नसोली, और मैं था बरवाला। नसोली बरवाला हुँ। दोनों एक गांव लगता है, नसोली बरवाला कहते हैं अच्छा। लोग। जी, जी। तो मैं एक, उत्तराखंड की हूँ। आप उत्तराखंड से हैं? जी। अच्छा अच्छा, तो उत्तराखंड हल्द्वा के, हल्द्वानी। हाँ तो हल्द्वानी वैसे मेरा पिता का अल्मोड़ा पैतृक है और मेरी माँ का नैनीताल आता है। हाँ तो अनरपा, पहाड़ पानी और मेरे जी, हाँ, हल्द्वानी में मेरा जन्म हुआ। वो सारा क्षेत्र मेरा प्रचार क्षेत्र है, मैं बहुत बार गया हूँ। जी, हमारे घर में हाँ आर्य समाज को फॉलो करते हैं। हाँ, तो तल्लीताल हमारे घर में आर्य समाज की शादियाँ होती हैं। तल्लीताल मल्लीताल वो सारा मेरा प्रचार क्षेत्र रहा है। जी, वहाँ स्कूल है मेरे फूफा जी का, सैनिक स्कूल मेरे फूफा जी का है। अच्छा अच्छा। जी, सरकारी, हाँ। तो मैं आज 39 वर्षों से संपूर्ण जी। भारत में ही नहीं, अपितु विश्व के आंगन में हुँ। मेरा काम है। कई हुँ, बार हुँ। कई देशों का दौरा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जी। इसी बेस पे, इसी आधार पर आप हुँ। सुदर्शन न्यूज चैनल को देखेंगे तो वहाँ पर मेरा बहुत सारा कार्यक्रम है। जी, सुदर्शन जी, न्यूज जी, जी। चैनल में, हाँ, सुदर्शन न्यूज चैनल में हुँ। जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखेंगे। सुदर्शन न्यूज चैनल में हाँ। जिहाद या जी। फसाद ये देखेंगे। हुँ, हुँ। हाँ। सुदर्शन न्यूज चैनल में वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला था 26 हुँ, हुँ। आयतों पर, कि 26 आयतें ये हुँ। आपत्तिजनक है, हुँ। हुँ, इनको, हुँ, हुँ। ये मानवता विरुद्ध है, हुँ। इनको हुँ, हटाया हुँ। जाए। तो उन हाँ, 26 आयतों पर सुरेश हाँ। चौहान के जी ने, यानी सुदर्शन हाँ, हाँ। न्यूज चैनल हाँ। के डायरेक्टर हुँ। या हुँ, सुदर्शन हुँ। न्यूज चैनल के जी। मालिक, उन्होंने जी। अपने चैनल में इस कार्यक्रम को चलाया। और मैं जी, जी। 26 दिन लगातार अंपायर के रूप में उस कार्यक्रम को अंजाम दिया। जी। आपको आचार्य सूरसागर महाराज भी नमस्कार लिख रहे हैं। हाँ, सूर्य सागर महाराज जी नमस्ते। वो हमारे बड़े बहुत अच्छे। बढ़िया है ये तो वो हमको जान से प्यारे हैं ये। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। सूर्य सागर महाराज जी, मैं अहमदाबाद में था तो 5 मिनट तो खाली मेरे ऊपर ही बोले, कौन है महेंद्र पाल। और वहाँ पर
वहाँ पर जो आईपीएस अफसर थे, जो मोदी के काल में जो जेल में बंद थे, वो भी थे वहाँ हम्म पर। वो तो हम्म पाँव से लेकर के सर तक देखते रहे, बड़ी एक आदमी ये कुरान हाँ सुना रहा है, वेद सुना रहा है, ये क्या है? हाँ हाँ, हाँ जी जी जी। दंग रहे। अभी जब आप आयते बोलेंगे तो लोगों को मजे आएंगी जब हाँ, आप आयते बोलते हैं। तो हाँ, तो अरबी में बोलते हैं। अनुराग जी धन्यवाद जी। आप जब आयते बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपके मुंह से। तो और फिर संस्कृत बोलते हैं तो फिर और भी। जी सूर्य आप ये सागर, बताइए जी जी सूर्य सागर महाराज तो हमारे बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, और परमात्मा जी की असीम अनुकंपा है कि ऐसे संत, ऐसे महापुरुष हम्म जिनके साथ महेंद्र पाल का संपर्क है। जी जी जी। ये बहुत डेयरिंग है, बहुत डेयरिंग है। और इनकी इच्छा शक्ति और इनका जो चुस्त पुष्ट बोलते हैं ना जैसे, हाँ, मतलब बिल्कुल इनका जो बिल्कुल। जिगरा है वो है, मतलब करने का मादा रखते हैं, हाँ, इसलिए हमें अच्छे लगते हैं ये। खाली इतना नहीं, वो हिंदुत्व में हम्म ओतप्रोत है, हम्म हम्म वैदिक संस्कृति में ओतप्रोत है, तो इसीलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद करते बिल्कुल। हैं। मेरे इस सच्चाई हम्म। को बोलने के लिए वो मेरी इस सच्चाई को पसंद करते हैं, वरना महेंद्र पाल आर्य को हम्म कौन जानता था भला? अरे नहीं, आपको सब प्यार करते हैं ऐसा नहीं है। नहीं तो और वही सूर्य सागर महाराज आपको मेरे अच्छा कार्य, मानते हैं, हम भी सूर्य सागर महाराज को ही मानते हैं, आपको भी। नहीं, मेरे कार्य ने मेरा परिचय करवाया ना, ये मैं कह रहा हूँ कि हम्म। मेरे कार्य जी ने दुनिया वालों हम्म के बीच में मुझे पहुंचाया है, ये मेरा कहने का हम्म तात्पर्य। हम्म हम्म। आप बताइए क्या कहना चाह रहे जी मैं थे? ये पूछना चाह रही हूँ कि जो इतने दिनों से ये भाईचारा कहा जाता है कि दो दो आयतें बताते हैं, मतलब दो आयतें, कि एक जो अच्छा कह रही है, एक तो कहती है कि भाईचारा करो, फिर एक कहती है कि ये कभी हमारे भाई नहीं हो सकते, इनके साथ आप शौच जैसे शौचालय जाते हो उतना ही संबंध रखो हाँ, जैसे शौचालय के साथ आप। वो तो जी, तो पाकिस्तानी इससे मौलाना ने ये कहा। क्या लिखा हुआ है? ये हाँ, तो क्या हमारे से दुश्मनी का? ये को आप कौन बोलता है वो भाईचारा की बात है कुरान में है, कहाँ है? एक मुझे प्रस्तुत करे मेरे सामने। नहीं, ये बोलते हैं, अब कभी बोलते हैं और कभी कुछ और बोलते हैं, तो नहीं उसी तो से हमको कंफ्यूज मैं करते कह हैं, तो रहा आप हूँ, बताइए। देखिए मैं तो हम्म संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दिया हूँ कि हम्म कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करे, यानी ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करे, हम्म इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध करे, ईश्वर हम्म और अल्लाह दोनों नाम एक है ये सिद्ध करे, और हम्म इस्लाम में इंसानियत की हम्म बातें कहाँ है ये सिद्ध करे। ये चार सवाल मैं कर हम्म रखा हूँ। इन हम्म चार विषयों पर मेरे साथ कोई भी डिबेट कर सकता है, लेकिन डिबेट के लिए मेरे पास शर्त ये है कि स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करना होगा। मैं हार गया तो उनका, वो हार गया तो मेरा, बस सीधी सी बात है। हाँ पर स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी होना चाहिए ताकि वो बाद में इनकार न कर पाए, मुकरने न हाँ पाए। हाँ, तो वो हम्म दुनिया वालों के बीच में रहे वो। हाँ। मैं तो शुरू से शत्रुता की, जी शत्रुता की कोई आयत है कि जो कहती है कि हमें हमें हमसे शत्रुता करें, हमें मुंह ना लगाएं, बिल्कुल या कुरान, हम? कुरान भरा पड़ा है, ला जी यत्तखिज़ुल मोमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। पारा नंबर 3 सूरह अल इमरान आयत नंबर 28, यही आयत पारा नंबर 5 सूरह अन-निसा आयत नंबर 144, यही आयत पारा नंबर 6 सूरह मायदा आयत नंबर 57, और सूरह मुजादिला के अंदर में आया है कि मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। शब्द पर ध्यान देना, मुसलमान मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से। अगर तुम दोस्ती रखते उन काफिरों से तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। आप मुसलमान अल्लाह से दोस्ती रखें या काफिरों से दोस्ती रखें, तो काफिरों से दोस्ती हम्म रखने के लिए अल्लाह की दोस्ती खत्म। अब हम्म अल्लाह से दोस्ती ये खत्म कर ही नहीं सकते, हम्म क्योंकि इस्लाम अल्लाह का ही दीन है।
इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। लेकिन कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, अल्लाह को भी पता नहीं लग पाया। एक तरफ तो अल्लाह ने कहा इन्ना दीन इंदल इस्लाम, फिर दूसरी जगह जाकर के बोला लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे दीन तुम्हारे पास, हमारे दीन हमारे पास। अब वहां अल्लाह को कौन सा दीन नजर आया ये पता नहीं लग पाया। जब इस्लाम ही बेहतर है, बता दिया एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह अल इमरान आयत नंबर 19, आयत नंबर 85, ये दो जगह बोला गया है कि एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। फिर सूरह काफिरून में जाकर के कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। अब अल्लाह को दीन कौन सा नजर आया पता नहीं, जबकि दीन के मानी केवल इस्लाम है। इस्लाम से इतर इस्लाम से बाहर कोई दीन ही नहीं है। इस्लाम से बाहर सब अल्लाह के नजर में रात है, अंधेरा है। तो उसमें अल्लाह क्यों और कैसे देखेंगे? इसलिए ये इस्लाम जगत के आलिम लोग यही कहते हैं कि गैर मुस्लिमों से, काफिरों से उतना ही संपर्क रखो जितना कि बैतुल खुला से, यानी पैखाना से, शौचालय से। शौचालय में जाओ तो जिस तरीके से जितना संपर्क शौचालय के साथ है उतना ही संपर्क रखो काफिरों से। ये तो पाकिस्तानी आलिम कह रहे हैं। तो इसमें भाईचारा कहाँ से आ गया? इस्लाम में भाई को तो चारा बनाया गया। जब भाई अपने सगे बहन के भाई नहीं हो पाए तो दुनिया वालों के क्या भाई हो जाएंगे? तो ये अच्छा, ये पंडित जी मैं एक बात और जानना चाहती हूँ। तो इसमें शादी जैसे कहते हैं शादी है, तो ये शादी के लिए चाचा ताऊ की लड़कियां क्यों? क्योंकि आधे तो जैसे एक दादा दादी हैं। एक मिनट, आप चाचा ताऊ तो वो बाद में आया है। चाचा ताऊ की बात तो बाद में आया है। मैंने बोला कि सगी बहन, एक माँ के बेटा और बेटी, जब उसमें शादी हुई और अल्लाह के हुक्म से हुई, आदम के पति पत्नी ने जो संतानें बनाई दुनिया में गिराने के बाद, अब ये सारे किंवदंतियां क्या क्या मैं बताऊं। जब आदम को अल्लाह ने जन्नत में रखा ना, तो जन्नत में खाने पीने की छूट थी, रफा हाजत करने के लिए कोई जगह नहीं, यानी मलमूत्र करने के लिए कोई जगह नहीं, शरीर में कोई छिद्र नहीं है, मलमूत्र करने की आवश्यकता नहीं है। अब जबकि 9 छिद्र बताया जाता है, शरीर में 9 छिद्र वाला जो शरीर है उसका नाम अयोध्या बताया जाता है। तो 9 शरीर को अयोध्या भी बताया गया है। अच्छा, हाँ, अयोध्या के माने केवल वो राम वाला अयोध्या नहीं है। एक शब्द के अनेक मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ 9 छिद्र कहाँ है? एक मुंह है, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 मलमूत्र करने का है, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ जन्नत में अल्लाह ने आदम पति पत्नी को खाली खाने के लिए दिया, निकालने के लिए जगह नहीं। जब उसी शरीर में दुनिया में भेजा, तो मैंने पूछा इस्लाम वालों से क्या अल्लाह ने ड्रिल लगाया था क्या? संतान कैसे उत्पत्ति किया उन्होंने? संतान कैसे उत्पत्ति हो गई? अब संतान उत्पत्ति करने के बाद वहां पर बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी इसी तरीके से 80 बार जनी, 80 बार एक महिला के लिए जनना संभव है या नहीं ये मैं नहीं जानता, वो तो मेडिकल साइंस वाला बोलेंगे। लेकिन मेडिकल साइंस वाला मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई जाकिर नाइक इसको सच मानता है। इसलिए मैं उसको MBBS मुन्ना भाई बोला हूं। तो ये भाई बहन जो जन्म लिए, उन भाई बहनों में शादी हुई। केवल भाई बहनों में शादी नहीं, एक बहन सुंदर थी, दोनों भाई ने नजर गड़ा लिया उस पर, और उसमें नजर गड़ाने से दोनों भाई में आपस में अनबन हुई, एक ने दूसरे को कत्ल किया।
एक ने दूसरे को कत्ल किया, वो भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा सारा। अल्लाह ने बोला कि मिन्नत मानो, जिसका मिन्नत स्वीकार होगा वो उसको एक शादी करेंगे। तो वो मिन्नत माने दोनों भाइयों ने, वहाँ एक की स्वीकार हुई, एक की नहीं। तो जिसकी नहीं हुई उसने मार दिया इसको, और मार करके क्या करे, कंधे पे लिए घूम रहे हैं। तो अल्लाह ने 2 कौआ भेजा। देखिए ये कुरान, ये क्या इस्लाम क्या है, देखिए क्या किंवदंती है। अल्लाह ने 2 कौआ भेज दिया, दोनों कौए आपस में लड़े, और एक ने मार दिया एक को। तो मार दिया तो उसको मिट्टी खोद कर, चोंच से मिट्टी खोद करके कौआ, मरा हुआ कौआ को दबा रहा है। इससे अरे इससे अल्लाह ने आदम पुत्र को ज्ञान दिया, बताया जाता है। तो अरे ये तो ये, अजीब ही है। हाँ, अजीब नहीं है, अजीब वो गरीब है। अरे ये तो हंसने में भी चिढ़ जाते हैं, ये बिल्कुल। तो सच्चाई सुन ही नहीं सकते। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है ना, सच्चाई से ये कोसों दूर है। हाँ। मैंने तो इसलिए ठोक रखा हूं कि हाँ। आओ, किसको आना हो सामने आओ, हम्म। और जो आए वो मुंह के बल गिरे। अब्दुल्ला तारिक से डिबेट हम्म। देखिए, मौलाना फारूक खान से डिबेट देखिए। मौलाना फारूक खान के जो कुरान का हिंदी अनुवाद लिखा है, 2004 के हाँ। 1 अगस्त में दिल्ली के खारी बावली आर्य समाज में उनके साथ मेरा डिबेट हुआ। मैं 4 सवाल क्या हम्म। एक को भी छू नहीं पाया। उसमें भी मैं बोला कि इस्लाम में इंसानियत कहाँ है, जरा वो दिखाओ। हम्म। एक का भी जवाब नहीं दे पाए। मौलाना हम्म। अब्दुल्ला तारिक से डिबेट देखिए, मौलाना तारिक मुर्तजा से डिबेट देखिए, मौलाना गयासुद्दीन से डिबेट देखिए। 16 डिबेट अब तक मेरा हो चुका है। और सुदर्शन न्यूज चैनल को जो जिन लोगों ने देखे हैं, सुदर्शन न्यूज चैनल में मौजूद है। मौलाना कुरान ढूंढने के लिए गए, वो गए तो गए ही रह गए, आज तक नहीं आए। हम्म। हम्म। तो ये सारा काम मेरा किया हुआ है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ कि ये सच्चाई एक होता है, सच्चाई अनेक नहीं। सत्यमेव जयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। हमारा शास्त्र का कहना है कि सत्य एक होता है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। और ये सत्यमेव जयते शब्द जो है, कोर्ट कचहरी में भी लिखा पाएंगे आप, सुप्रीम कोर्ट में भी पाएंगे, हाई कोर्ट में भी पाएंगे, लोअर कोर्ट में भी पाएंगे। हर कोर्ट में जज के सामने ये सत्यमेव जयते ऊपर लिखा होगा। हर पुलिस थाना में भी पाएंगे सत्यमेव जयते। लेकिन वहाँ सारा काम उल्टा होता है, सारा काम वहाँ उल्टा होता है। सत्य से कोसों दूर है, और सत्य को लोगों ने जाना नहीं, असत्य को ढोए फिर रहे हैं, लेकिन सत्य में वे जयते उसको भी ढो रहे हैं। तो यहाँ वैदिक मान्यता ये है कि सत्य एक है और अद्वितीय है। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य का 2 होना संभव नहीं है। सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य कभी हारता नहीं है, भले ही सत्य को देर हो, लेकिन हारने का सवाल नहीं, सत्य को समय लगे। अभी आपको लगता है कि जी, आपको जैसे लगता है कि जैसे अज्ञानता भरी पड़ी है लोगों में, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी ऐसे हो जाते हैं। जितने भी बड़े, मतलब जो छोटे वाले हैं वो छोटे कामों में सम्मिलित हैं, छोटे अपराध में, लेकिन जो बड़े वाले हैं वो बड़े काम में हैं, वो पूरा ही एक ऑर्गेनाइजेशन चला देते हैं। और चाहे 7 आसमानों में चले जाएं, कहाँ चले जाएं, इनका 7 आसमान बंद नहीं होता, चाहे मंगल ग्रह में चले जाएं। तो ऐसा क्यों है, इतनी कहीं संकीर्ण सोच क्यों है? कहीं जाए कहीं आए, इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन ये सब लोग सत्य से कोसों दूर है, सत्य से कोसों दूर है। सत्य के नजदीक आना नहीं चाहा कि सत्य को अपनाएंगे तो इनकी दुकानदारी खत्म, समाप्त हो जाएगी। और मैं उसी सत्य को उजागर करने में लगा हूं आज 39 वर्षों से। अब इसी जी। असत्य के फेरे में जितने भी मत मजहब हैं, सब लगे हुए हैं। शायद आपको भी मालूम हो, जैसा कि आपने बताया मेरे को,
ये कालिदासी जो ताम झाम करती हैं और हर हर महादेव और ये वो दुनिया भर का बकवास करके मैंने उनको फटकार लगा दी। और वो कालिदासी अगर कुछ कहती भी है, मैं आपको बता दूं, आपके जानकारी के लिए आपके चैनल में बोल रहा हूं मैं कि अमेरिका का हमारे एक मित्र है, हमारे अपने मित्र से अमेरिका से ही 50,000 रुपया कालिदासी को मैं दिलवाया। 50,000 उधार दिलवाए? नहीं, उधार दिलवाए? उधार हाँ। नहीं, पारितोषिक अच्छा अच्छा। पुरस्कृत किया मेरे तो साथ। उनको क्यों चाहिए थे? चाहिए नहीं था, मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ चैनल में आने से मेरे मित्र ने हाँ। उनको पारितोषिक दिया, ये कह रहा हूं। अच्छा जी। लेकिन भले ही वो गाली दे रहे हो, गाली देते रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गाली दिया होगा, गाली दे, लेकिन एहसान फरामोशी का क्या दाद दिया जाए। ये सब एहसान फरामोश लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य नहीं, वो तो हमें ही डिप्रेस बोल गई। वो तो हमें ही बोल गई कि तुम्हें हीलिंग की जरूरत है। वो तो हमें ही ये बोल गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी उम्र और हमें कितना फर्क है, लेकिन फिर भी वो एक ज्यादा बोलने वाली पर्सनालिटी को ये बोल गई, जो लड़की उनसे आधी उम्र की है। जी। हारिस सुल्तान ने उसको बहुत छकाया। हारिस सुल्तान की बात मैं कल आपसे बताना भूल गया। उसका नाम हारिस सुल्तान के साथ मेरा 2 घंटे का कार्यक्रम है। हारिस सुल्तान इनको खूब छकाई, बोले कि इस्लाम ये जानती नहीं है, ये इस्लाम में नहीं थे, ये तो बहुत बहुत बोला लोगों ने। आपकी हीलिंग की आवश्यकता है अगर वो कह रही हैं, बोले हमें तो हीलिंग की आवश्यकता है, तुम्हें हिलने की आवश्यकता है। मतलब मैं 23 साल की उम्र में सक्सेसफुल होकर सारी चीजें देख ली मैंने अपनी जिंदगी में। हाँ, और मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कहें दोबारा कि तुम्हें हीलिंग की आवश्यकता है, तो उनको ये साफ कह देना कि हमने महेंद्र पाल जी के सामने ये बात रखी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमें तो हीलिंग की आवश्यकता है, पर लेकिन तुम्हें हिलने की आवश्यकता है, तुम हिलो। झूठ का पुलिंदा कब तक, झूठ के सहारे कब तक जियोगे? झूठ का एक दिन न एक दिन पर्दाफाश होगा, जैसा बंगाल में पार्थ चटर्जी का हुआ है। झूठ का पर्दा एक दिन न एक दिन फाश होना है। और बंगाल में पार्थ चटर्जी का जो करोड़ रुपया, 51 करोड़ रुपया और सोना ये वो दुनिया भर का निकल रहा है, और ममता बनर्जी कह रही है पार्टी से निकाल दिया, तो ये क्या ममता बनर्जी को नहीं मालूम है क्या हुआ नहीं हुआ? 2016 से ये काम होता आ रहा है। आज 8 साल से जो बच्चे परीक्षा दिए थे, वो 8 साल से उन बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। उन बच्चों की भविष्य 8 साल ये ममता बनर्जी वापस कर सकती है क्या? सही बात है। ये 8 साल जिन लोगों का बेकार गया है, वो 8 साल ममता बनर्जी लौटा सकती है क्या? अब बड़ी बड़ी बोली बोलती है कि हम नहीं जानते। अरे किसी को कोई खांस दे, उस खांसने के पता ममता बनर्जी को लग जाता है, और ये इतना बड़ा घोटाला हुआ ममता बनर्जी को पता नहीं लगा। ये हो सकता है कभी? इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने बिल्कुल ठीक कहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने मिस्टर एंड मिसेस को बोला है, मिस्टर एंड मैडम, और कौन लोग हैं आप लोग, औरों का बोझ क्यों ढो रहे हैं? और कौन लोग हैं, उन लोगों का नाम बता दीजिए। ये मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सच एक होता है, सच अद्वितीय है। सच पर पर्दा डाला जाना संभव नहीं है, झूठ पर पर्दा डाला जाता है। झूठ पर आज अभिषेक बनर्जी लंबा चौड़ा बुकनी मार रहे थे। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा खुद केस में फंसे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन लोगों को पर पति पत्नी दोनों पर भी शिकंजा कस रखा है। अब कहाँ क्या ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया कि इन लोगों के पास सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं है। और शास्त्र का कहना है कि सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं, और सत्य की विजय हमेशा होती है। सत्य को कोई दबाकर रख नहीं सकता,
भले ही सत्य को जीतने में देर लगे, लेकिन सत्य की हार नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सत्य, सच है। अच्छा, महेंद्र जी, ये जो मक्का मदीना में जाके काला पत्थर चूमते हैं, उसका क्या कारण है? काला पत्थर को चूमते हैं, उस पत्थर को हजरत मोहम्मद साहब ने पेट में बांधा था और उसे संग अस्वद कहा जाता है। ये उसको शैतान समझ करके मारते हैं, शैतान समझ करके, जबकि शैतान है नहीं। हम और आप यहाँ सिस्टम में बैठे हैं, इसको हम और आप अगर रेलगाड़ी माने तो रेलगाड़ी होना संभव है? आपसे सही पूछ सही रहा बोल। हूँ, आपसे मैं जी, पूछ रहा हूँ कि इस सिस्टम को हम अगर रेलगाड़ी मानेंगे तो रेलगाड़ी बनना संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तो जो असंभव। वो शैतान है नहीं, एक पिलर है, उस पिलर को शैतान समझ कर मार रहे हैं। शैतान है नहीं, तुम्हारे समझने से शैतान बन जाएगा कोई? अब इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में और क्या होना संभव है? इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है? ये अंधविश्वास का पुलिंदा है। ये लोग तो कहते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजा का अंधविश्वासी है, लेकिन हिंदू से बड़ा अंधविश्वासी ये इस्लाम वाले हैं, जो शैतान है नहीं उसको शैतान मान रहे हैं। मैं एक सेब ले लूं और मैं समझ लूं ये आम है, तो सेब का आम बन जाना संभव होगा? नहीं। भाई इस्लाम में संभव होगा, अल्लाह चाहेंगे तो बना देंगे। वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या अल्लाह चाहेंगे तो सेब को आम बना देंगे? और मैं कहता हूं अल्लाह ही नहीं, अल्लाह से बढ़ करके कोई और शक्ति भी हो, उससे भी सेब को आम बनाया जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति नियम को बदलना किसी के बस की बात नहीं है। ये नहीं है। अल्लाह अल्लाह जानता ही नहीं है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया है कि क्या जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब हैं, ये क्या अरबी थे कि ये इंडियन थे? नहीं, इंडियन का क्या मतलब है? जो कुरान खुद गवाह है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मैंने कुरान को अरबी जबान में इसीलिए नाजिल किया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। तो फिर इंडियन का क्या मतलब है? जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बोल रही है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम नहीं था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम से जोड़ा जाता है कि अल्लाह सलाम। उनको उपाधि दी जाती है। नहीं नहीं हाँ, नहीं उपाधि नहीं, दी जाती है। सुन लीजिए ना, हाँ, मेरे से ज्यादा नहीं मालूम आपको। हाँ, जी, 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 जी। हजरत मोहम्मद साहब पर अल्लाह सलामती भेजे। ओके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा, का अर्थ है अल्लाह सलामती भेजे। तो अच्छा। अल्लाह को सलामती भेजना है, अल्लाह को मालूम नहीं है। मुसलमान याद दिला रहे हैं। ऐसी बहुत बातें हैं, बहुत, एक दो नहीं, बहुत बातें हैं। लेकिन अल्लाह आपके मुंह से अरबी और संस्कृत आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती है हमको। ये ये जो तरीका है, ये तरीका इस्लाम के पास ये अंधविश्वास का पुलिंदा है, अंधविश्वासों की भरमार है। संपूर्ण कुरान अंधविश्वास से पटा पड़ा है। वहां केवल मानने की बात है। वहां क्या बोला गया है? इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब। इकरार बिल लिसान की मानी जुबान से इकरार करना, और वह तस्दीक बिल कल्ब, और अपने हृदय से तस्लीम करना, मान लेना, ये है इस्लाम। जो चीज है नहीं उसको आप मानेंगे कैसे हो जाएगा? तो बोले अल्लाह ने अच्छे बुरे का किस्मत को बनाया। तो अल्लाह ने अच्छे बुरे का किस्मत को कब बनाया? आदि सृष्टि में। वो कुरान गवाह है। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़।
इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने कलम बनाई इंसान की किस्मत को लिखने के लिए। मैंने सवाल उठाया 96 मैंने सवाल उठाया, अल्लाह ने कलम बनाया 96 अल्लाह ने थोड़ी ना बनाया, इंसान ने बनाया। नहीं नहीं, ये तो मान्यता है इनकी। अल्लाह ने अच्छा। हाँ, ये देखिए, ऐ रसूल अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने हर चीज को पैदा किया, जिसने हर चीज को पैदा किया। लेकिन किस चीज से पैदा किया यह अल्लाह को नहीं मालूम, ना अल्लाह वालों को पता। लेकिन वैदिक मान्यता यह है, हर चीज को पैदा करने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। 3 के बगैर किसी चीज का बनना संभव नहीं, ईश्वर, प्रकृति और जीव। एक बनाने वाला, एक उपयोग करने वाला और एक उपकरण जिसके माध्यम से बनाया जाए। इसीलिए ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कुम्हार का उदाहरण दिया है कि कुम्हार के पास ये 3 सामान होते हैं, मिट्टी, चाक और कुम्हार। इन तीनों में से एक को हटाइए, काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ अल्लाह ने पैदा किया, खलक़ल इंसान, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। अब इंसान को यहाँ जमे हुए खून से पैदा किया। भाई आदम को बनाने में जमा हुआ खून अल्लाह को कहाँ मिला? और फिर जमे हुए खून से अगर इंसान को पैदा किया तो फिर मरियम पुत्र ईसा इंसान था या हैवान था? इंसान था। अगर जमे हुए खून से पैदा किया तो वो वल्लती आसरत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलना वब्ना आयतन लिल आलमीन का। ये उसके शर्मगाह में फूंक मार करके ईसा को बना दिया। ये खून, जमे हुए खून वाली बात कहाँ चली गई अल्लाह की? तो कहीं खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, ये बोला, कहीं गारे से बनाया, ये बोला। यानी अजीब गरीब बात है। आप तो अजीब बोली थी ना, मैंने तो इसलिए बोला अजीब ही नहीं है, खाली अजीब है और गरीब भी है। फिर क्या बोला? अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलाम के जरिए से इंसान को तालीम दी, कलम के जरिए से इंसान को तालीम दी। इस्लाम वालों से पूछिए कि कलम किस चीज से बनाई गई, किस चीज से तैयार किया गया? अल्लाह ठन गोपाल है, नहीं बता सकते। मैं बता रहा हूं कि ईश्वर, प्रकृति और जीव, 3 के बगैर कोई वस्तु का बनना संभव नहीं होगा। हर जगह 3 चीज दिखेगा। ये देखिए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या हमारे सारे पैनलिस्ट जितने भी हैं ये सब सुन रहे हैं। और ये सिस्टम, एक बोलने वाला, सब सुनने वाले और सिस्टम, ये 3 चीज यहाँ मौजूद है। वैसे ही नमाज पढ़ते समय भी 3 चीज है। नमाज पढ़ने वाला, जिसके लिए नमाज पढ़ी जावे और जहां पढ़ी जावे, ये 3 चीज वहां भी मौजूद है। हर जगह 3 चीज है, लेकिन अल्लाह के पास ये नहीं है। और अल्लाह ने इंसान की किस्मत लिखी उस कलम से। जब इंसान की किस्मत लिखी हुई है तो फिर इंसान को प्रयास करना क्यों पड़ेगा? जब किस्मत लिखी हुई है तो हम प्रयास क्यों करें? बिल्कुल सही। और वैदिक सिद्धांत में ये बताया है कि पुरुषार्थ, प्रयास करना ये पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ के बिना इंसान बनना संभव नहीं। हर मानव को पुरुषार्थी बनना चाहिए। इसलिए ऋषि कपिल लिखते हैं सांख्य दर्शन के प्रथम सूत्र में कि त्रिविध दुखम अत्यंत्या निवृत्ति रत्यंत्या पुरुषार्था, कि मानव मात्र के लिए 3 दुख है। 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव मात्र को करना चाहिए। और जो मानव 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करता है उसका नाम पुरुषार्थी होता है।
यहाँ पुरुषार्थी बनने की बात आई है, वहां अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया। तो इस तरीके की बातें हैं, सब जगह अंधविश्वास है। तो अल्लाह को, जो अल्लाह ने जो कलम बनाई, कलम बनाने का उपकरण क्या था? रॉ मटेरियल्स क्या? रॉ मटेरियल्स के बिना कलम बनाया जाना कैसा संभव होगा? तो कोई लकड़ी वकड़ी हो जिससे कलम बनाई गई हो, तो लकड़ी, खाली लकड़ी से कलम बनना संभव नहीं है। उस लकड़ी के साथ वहां छुरी चाकू कुछ होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है। अगर लकड़ी बनाने से, कलम बनाने से निकाल जाना संभव नहीं हो, रोशनाई होना चाहिए, स्याही होनी चाहिए, या रिफिल होना चाहिए। कहां से कौन दिया? ये सब जगह इस तरीके से इब्राहिम ने जब अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले गए, जो कुर्बानी के समय करते हैं लोग, तो वहां पर बेटे को लिटा करके छुरी चला रहे थे, तो बेटे ने कटा नहीं। जब वो काट नहीं पाए, तब बेटे ने बोला, आप मोहब्बत के मारे काट नहीं पा रहे, आप आंख में कपड़ा बांधिए, पट्टी बांधिए। तो आंख में पट्टी बांध करके काट रहे थे, तो भी काट नहीं पाए। बोले, मुझे औंधा कर लीजिए। उसको पट कर लिया गया। पर छुरी फिर चला रहे हैं, तो छुरी चलाते समय छुरी फिर भी नहीं काटा, तो झुंझला करके इब्राहिम ने छुरी को फेंक मारा दूर। छुरी बोल उठी। अब इस्लाम वाले ये कह रहे हैं कि छुरी बोल उठी। अच्छा, छुरी जड़ है या चेतन है भाई? छुरी से बोलना क्यों और कैसा संभव होगा? छुरी बोल उठी, ऐ इब्राहिम, अल्लाह तो तुझे एक बार कह रहे हैं कि इसको काटो, और मुझे 10 बार मना कर रहे हैं कि मत काट। ये कैसा संभव हुआ? तो ऐसा ही उल्लू बना रहे हैं। उल्लू बनाएंगे क्या? ये बने बने हैं। काट दिया है ऊपर वाले ने, इनका काट दिया। हाँ, तो ये तो मैं बोला हूं कि इस्लाम के पास इन्होंने अकल को गिरवी रख रखा है। अकल को गिरवी रख रखा है इस्लाम के पास। पंडित जी नमस्ते। सुना कयामत के दिन संगे अस्वद गवाही देगा, क्या ये सही जानकारी है? कृपया सही बताएं। भाई, संगे अस्वद जो है पत्थर, पत्थर से गवाही देना क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब छुरी बोल उठी, या पत्थर गवाही दे रहे हैं। क्या तमाशा है? या आप अपने आप विचार करें। ये अपने एक और है आप प्राची जी। क्या कह रहे हैं? ये प्राची जी, मैं शैतान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक स्टोन। मर्द एम चूम सकता है, बट लेडीज एम क्यों नहीं चूम सकती? अरे वो एक जो ब्लैक स्टोन है ना वहां पर, वो पत्थर जो है, उसको उसको हाँ, संगे अस्वद कहा जाता है। उसको अच्छा, वो चूमने के लिए तो वहां नजदीक पहुंच नहीं सकते। इतने लाखों लोग वहां उपस्थित होते हैं। उस पत्थर में एक कपड़ा लगा दिया जाता है। सुनिए फिर तमाशा। उस पत्थर में एक लंबा कपड़ा रख दिया जाता है। उस कपड़े को छू करके समझते हैं कि पत्थर छूना हो गया। अब इससे बड़ा अंधविश्वास क्या है? पत्थर के नजदीक तो हर कोई पहुंच नहीं पाएगा। अन्ना पहुंचना संभव है हर एक के लिए। तो उस कपड़े में, उस पत्थर में एक कपड़ा रख दिया जाता है। उस पत्थर में एक कपड़ा ऐसा रख दिया गया, लंबा कपड़ा, ऐसा ही कपड़ा रख दिया, और इस कपड़े को छू लिया तो वो समझता पत्थर छूना हो गया। अब इससे बड़ा अंधविश्वास और क्या है? वो तो पूरी दुनिया को बोलते हैं। मैं बोल तो रहा हूं, मेरे सामने इसीलिए कोई आ नहीं रहा है। जो आया वो मुंह के बल गिरा, अब आने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जितने भी भासते हैं ना, वो एक इलियास सरफुद्दीन, उसको उसको हमारे एक मित्र, एक वकील साहब है, उनसे बात हो रही थी, तो ये इत्तेफाक से इलियास सरफुद्दीन भी था।
तो बोले पंडित जी से बात हो रही है। तो मैंने उनको बोला, इलिया सरफुद्दीन साहब, अल्लाह ने तो कुरान में कहा कि वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4 में बोला कि हर एक कौम की जुबान में मैंने रसूल भेजी। शब्द पर ध्यान देना, हर एक कौम की जुबान में मैंने रसूल भेज दिया है, ये अल्लाह का कहना है। तो मैंने कहा कि संस्कृत जुबान में कौन से रसूल आए भाई? चल संस्कृत छोड़, हिंदी में बता दे, हिंदी जुबान में कौन से रसूल आए? अब कब के रसूल के बाद 4 होते हैं, दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद। ये 4 रसूल हैं। 4 के सिवा 5 रसूल नहीं है। और कुछ लोग किंवदंती जोड़ दिया है कि हाँ रसूल औरों के लिए होता है, पर रसूल होने का न होने का प्रमाण ये है कि जिन पैगंबर पर अल्लाह ने किताबें नाजिल की हैं उनको रसूल कहा जाता है। रसूल और पैगंबर में यह अंतर है। रसूल और पैगंबर में फर्क यह है कि जिन पैगंबरों पर अल्लाह ने किताबें नाजिल की उनको रसूल कहा जाता है। और किताबें अल्लाह के यहाँ 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद, इन लोगों पर नाजिल हुई। बाकी छोटी छोटी जो किताबें हैं, सहीफा कहा जाता है, सहीफा जिन लोगों पर नाजिल हुई उनको रसूल नहीं कहा जाएगा। तो जब ये 4 रसूल हुए हैं तो उन 4 रसूलों में से हिंदी जुबान वाले कौन से थे? संस्कृत जुबान वाले कौन से थे? और एक बात मैं आपको और बता रहा हूं प्राची जी, वो बात ये है कि संस्कृत जुबान अल्लाह के लिए कुफ्र है, काफिराना जुबान है। हाँ, काफिराना हिंदी भी जुबान होगी? है। हिंदी भी? तो फिर ये तो कुफ्र कर रहे हैं, भारत में रह के कुफ्र कर रहे हैं। तो हो तो रहा है ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इनको तो केवल इस्लाम ही नजर आ रहा है। ये जो जन्म ले रहे हैं ना, जन्म लेते उनके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में तकबीर सुनाया गया। उसको महज ये बताया गया है कि तुम इस्लाम के घर में आए हो, मुसलमान घर में आए हो, और ये दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं ये कर रहे हैं, जो कुछ हुआ वो हुआ है। मरने के बाद भी कब्र में जाएंगे तो भी जुबान इनकी अरबी हो जाएगी, ये मान्यता है इनकी। तो भी जुबान इनकी अरबी हो जाएगी, जबकि वो अरबी जुबान वाले नहीं हैं, कन्नड़ वाले हैं, तेलुगु वाले हैं, लेकिन उनकी जुबान अरबी हो जाएगी, ये मान्यता इनकी। ये मरने के बाद भी अरब का ख्वाब देखते हैं। अब इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी को बोला कि तू कह रहा है कि मैं भारत का हूं, भारत का है अगर तो तेरा नाम भारतीय क्यों नहीं? भारत में रह करके किसी भी त्योहार को तू क्यों नहीं मनाता? तो पश्चिम के तरफ टकटकी लगाकर चांद के तरफ देखता रहता है, चांद निकला या नहीं निकला, चांद डूबा या निकला, चांद के तरफ देखता है, और उसी पश्चिमी रीति रिवाज को अपनाते हुए सारा पर्व मनाता है। तो फिर भारत का काय का है तू? अभी इसी असदुद्दीन ओवैसी को मैं सुन रहा था, अभी ये जो हत्याकांड जो चल रहा है ना, पीआईएफ वाले और ये जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उन लोगों के ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि वहां पर कैमरा लगा देना चाहिए। कैमरा तो नहीं जानता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है एक भरी सभा में। पर असदुद्दीन ओवैसी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो असदुद्दीन ओवैसी अपने को बैरिस्टर कहता है, मैं तो बोलता हूं ये लिख लोढ़ा पर पत्थर है। ये अगर ये कहता है कि वहां कैमरा लगा देना चाहिए जिससे पता लग जाए, क्योंकि कैमरा को नहीं मालूम कि हिंदू है मुसलमान है, अगर कैमरा को नहीं मालूम तो यही असदुद्दीन ओवैसी जब नोटबंदी हुई थी तो यो क्यों बताया था, कैसे बताया था कि मुसलमान मोहल्ले में एक भी एटीएम नहीं है।
ये बात, तो ये एटीएम को बात। कैसे पता लगा कि ये हिंदू है मुसलमान है? हम्म। मैं धराशाही कर दूंगा सबको, मैं बोल रहा हूं ना। इसीलिए राष्ट्रीय चैनल में हम्म। मुझे बुलाते नहीं है। राष्ट्रीय चैनल वाले जिस दिन बुलाएंगे सबको नंगा कर दूंगा, यहां तक कि उनके एंकर भी नंगे हो जाएंगे। इन हम्म। एंकरों को भी सवाल पूछना नहीं आता, ये जानते नहीं है। एक सवाल में ही चित हो जाएंगे। उसके लिए ज्ञान होना भी तो जरूरी है आपकी तरह। महेंद्र जी, आप पानी पीजिए, अगर पानी है वहां पर तो पानी पीजिए। आप पानी पीजिए। असल में हम्म। कहने का तात्पर्य ये है जी। कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, हम्म। हम्म। भारत विरोधी गतिविधि जो भी कुछ भी हो रहा है, ये इस्लाम वालों द्वारा, ये हम्म। उस जन्नत में जाने के लिए मारामारी है। हम्म। हम्म। ये जन्नत जाना चाहते हैं। और वहां जाके क्या करेंगे? अब ये जब जिंदगी नहीं जी सकते अच्छी तरह से, हम तो कहते हैं, हमारे उसमें तो कहा गया है कि मैं कर्मा वाली। उतना दूर मैं नहीं जा रहा हम्म। हूं। हम्म। ये तो अंधविश्वास है, और ये ख्याली जिंदगी में ये पुलाव पका रहे हैं। जन्नत ना हम्म। किसी ने हम्म। देखा है, हम्म। ना कोई देखा है, और ना हम्म। देखा जाना संभव है। ये तो केवल हम्म। किताबी जमा खर्च में ही बहक रहे। हदाइकाना व हम्म। कवाइबात राबम व कासन दिहाका ला यस्माउन हम्म। फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा। आम उमर औरतें, दिल बहलाने वाली औरतें, और वो हूर कहा गया उनको। हूर माने होता है सुंदरी स्त्री। हम्म। वहां वहां शराब भी है, कबाब भी है, और शबाब भी है। तो ये उन मरने के बाद वाली जिंदगी, मरने के बाद वाली जिंदगी को किसी ने देखा नहीं, ये सब ख्याली जिंदगी में बहक रहे हैं। हम्म। ख्याली जिंदगी में ही बहक रहे हैं। मरने के बाद वाली जिंदगी को किसी ने देखा ही नहीं है, केवल किताबी जमा खर्च है। अल्लाह ने कह दिया, कुरान में आया है, इसलिए मानना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो अल्लाह ने जो कहा है इसको पत्थर का लकीर मानना होगा इनको। तो इन्होंने दिमाग को इस्लाम के पास गिरवी दे रख दिया है, उससे बाहर ये जा नहीं सकते। अब उससे कोई बाहर चला गया तो महेंद्रपाल जैसा हाँ। वो भी मूर्तित हो जाएगा। कोई अच्छा, और सवाल ये सवाल जी। पूछ नहीं सकते, सवाल पूछा जाना संभव नहीं है। लेकिन एक बात मैं हाँ। आपके चैनल में आज आप और बताना चाहूंगा हम्म। कि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, सबका नाम हाँ। जानता हूँ पर मैं नाम लेना नहीं चाहता। हम्म। सबका नाम मुझे मालूम है। हम्म। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने इस्लाम को अलविदा कह दिया। हाँ। हाँ। कुरान पर सवाल उठाया, कुरान कलामुल्लाह हम्म। नहीं है ये कह रहे हैं। हम्म। भाई आपके पास आपने जो कान में लगा रखा है ये हेडफोन, या मैं लगा रखा हूँ, हाँ, नहीं नहीं, लगाए थे मैंने, ईयरफोन लगाए थे, हाँ। हाँ ईयरफोन आपने हम्म। लगाया है। मैं आपका हम्म। ईयरफोन अगर छीन लेता हूँ तो आपको कुछ ना हम्म। कुछ तो देना पड़ेगा। हम्म। तो हम्म। ये लोग तो हाँ। कुरान गलत है, कुरान ठीक नहीं, इस्लाम गलत है, लेकिन सही क्या है ये नहीं जानते। राइट। ये हम्म। जाहिल है सब, ये मूर्ख है। हाँ, खाली एक से उसकी बुराई करते हैं, खाली एक उसकी। से हाँ, एक से बढ़कर एक मूर्ख है। इन जाहिलों को हम्म। पता नहीं कि भाई हम किसी का तौलिया अगर ले लेते हैं तो एक रुमाल तो देंगे ना। हम्म। हम्म। भाई ये गलत है तो बता दिया, लेकिन सही क्या है वो बोलना हम्म। पड़ेगा। और सही क्या है ये जानते ही हम्म। नहीं है।
खाली लफाजी कर रहे हैं, बस खाली नहीं, लफाजी। बुराई भी करते हैं, वही तो बुराई मैं भी बोल रहा करते हैं, हूँ, सनातन की बुराई भी करते वो हैं। लफाजी के सिवा और कुछ नहीं है इन लोगों के पास। और ये सब एक से बढ़कर बिजनेस है। एक लफाज है यहाँ पर। ये हम्म। सब मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत लोगों को सुनता हूँ, बहुत लोगों को देखा हम्म। हूँ। सुनता तो नहीं हूँ मैं, हम्म। उतना मुझे रुचि नहीं है। और वो 2-3 घंटे लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, पता नहीं कौन जो हम्म। जाहिल लोग हैं, जब मूर्ख लोग हैं जो अरे नहीं उसको नहीं, सुनते हैं। पैसे कमाते हैं, आप समझ नहीं रहे। एक एक दिन में नहीं, वो 1.5 लाख रुपए उनको हिंदू भेजते हैं। हाँ, तो हिंदू तो मूर्ख है ना, हिंदू तो अकल का दुश्मन है। अब हिंदू अकल का दुश्मन ना हुए होते तो ये अजमेर में जाकर के वहां चढ़ावा चढ़ाते। जिस अजमेर का मुजाविर कह रहा है कि सरतन से जुदा, जिस अजमेर का मुजाविर ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के आदिम, ये कह रहा है पूरे परिवार बाप बेटा सब मिलकर ये कह रहे हैं कि सर तन से जुदा। अरे सर तन से जुदा किस लिए? नुपुर शर्मा ने जो बोला, नुपुर शर्मा ने क्या बोला? किसी के माँ ने दूध पिला करके नहीं देखा कि नुपुर शर्मा ने बोला क्या। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जिस दिन नुपुर शर्मा ने बोला उसी दिन मैं बुखारी शरीफ हदीस से पेज उठा करके दिया था, ये बोला। तो भाई तुम्हारी किताब में लिखी हुई है, तुम अपनी किताब को हटा दो ना, लोग बोलना बंद कर देंगे। तो गुस्ताख रसूल तो वो है, वो लोगों ने गुस्ताख किया है, अपराध उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने लिखा है। अब उनको तो पाओगे नहीं, तो कम से कम किताब को तो हटा दो। अब हाँ किताब में अगर न हुई होती तो वो क्यों बोलने जाती, जी। ऐसे बोलती। और यही मेरा तर्क है, जिस तर्क के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट से सत्याप्रकाश केस जीता हूं। अरे वाह। सत्याप्रकाश हाँ। जिसे इसी तर्क के मारा मैं सत्याप्रकाश का केस दिल्ली हाई कोर्ट से जीता हूं। ये देखिए, ये सत्याप्रकाश उर्दू वाली। वो केस आपने लड़ा? हाँ, हम अपने वकीलों के साथ लड़े। हाँ। इसी ये क्या है? इस सत्यार्थ प्रकाश जो ऋषि दयानंद की ग्रंथ है, हाँ हिंदी हाँ। वाली निकल जाए। अच्छा, ये उर्दू में लिखा हुआ है? हाँ हाँ। अब उर्दू में ना लिखा होता तो फिर मुझे नहीं पाती आप। उर्दू में लिखा था, तब ये जो ये नीचे यहाँ देख रहे हैं ना, ये कुरान का हूबहू आयत लिखा हुआ है। अगर ये उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मेरे हाथ में न आई होती तो मैं भी नहीं आ पाता आप लोगों के पास। ये है। अरे बहुत बहुत धन्य हैं आप आए, बहुत बहुत अच्छा ये है। हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। हिंदू भी मूर्ख है, मैं बोला ना कि हिंदू मूर्ख है। इसी मूर्खता के कारण ही ये बहक रहे हैं, क्योंकि हिंदू वही है जो शाकाहारी हो या सदाचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छली, राक्षस हो या देवता, साधु हो या चोर, सब अपने को हिंदू कहते हैं। हिंदू के माने क्या है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो लोग जानते नहीं है जो इस तरीके से मूर्खता की बात कर रहे हैं। कुरान में ये गलती है, कुरान में ये गलती है, कुरान में ये गलती है। मान लिया मैं कुरान में गलती है, पर सही क्या है वो बता। किसके पास है वो बता, कहाँ है वो बताओ, किसको अपना है वो बताओ। लेकिन वो नहीं है, वो नहीं है। खाली ये गलती बता दे, गलती 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 बता दे। कुरान में ये गलती है, कुरान में गलती है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ। लेकिन कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह का कलाम क्या है, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, वो वेद, मैं उसका प्रमाण देता हूं। और मैं सीना ठोक करके कहता हूं कि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। मैं रोज लिखता हूं, रोज वीडियो बनाता हूं, तेरा काम इसी के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपसे भी, कि आपसे निवेदन क्या करूंगा, आपके परिवार तो ये समझिए। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप हुक्म करिए, आप बोलिए, आप जो बोलेंगे वो होगा। सत्यार्थ प्रकाश फिर भी आपको मैं कहूंगा कि सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ना चाहिए आपको।
पढ़ूंगी जरूर, अवश्य पढ़ूंगी। क्योंकि ऑनलाइन में भी मैं देखूंगी फिर। ये सत्यार्थ हम्म, प्रकाश जो है, हम्म, ये सभी हम्म, अंधविश्वास से ऊपर उठने वाली ये किताब है। सभी हम्म, अंधविश्वास से मुक्ति पाने की ये किताब है। हम्म, यानी 1 से हम्म, लेकर के 10 समोल्लास तक मानव हम्म, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। खाने हम्म, पीने, उठने बैठने से लेकर के, पढ़ने लिखने से, पहनने से लेकर के, कैसा हम्म, खाना खाना है, किसके हाथ खाना खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, किसके घर खाना है, किसके घर नहीं खाना, यहाँ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक 1 से लेकर के हम्म, 10 समोल्लास में भरा पड़ा है। अंतिम हम्म, 4 समोल्लास में 11, 12, 13 हम्म, और 14, इन 4 हम्म, समोल्लासों हम्म, में ये भारत भर में जितने भी ये मत मतांतर चले हुए हम्म, हैं, उन मत मतांतर हम्म, पर ऋषि ने समीक्षा की है। हम्म, इसलिए मैं हिंदुओं से निवेदन कर रहा हूं कि हिंदू कहलाने वाले इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके ज्ञान की रोशनी में आ सकते हैं, और हम्म, इसको पढ़े बिना ज्ञान में नहीं आ पाएंगे। वरना हम्म, मुझ जैसों को पंडित महेंद्र पाल आर्य बनाया जाना संभव नहीं था। हम्म, और मैं यहाँ आकर के गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में पढ़ा हूँ। यहाँ आकर के मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में पढ़ा हूँ। ये देखिए, ओ, ओ, ओके। गुरुकुल ये शिक्षा मेरे पास है। ये पंडित जी एक बात बताइए, ये कूल डैडी कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद जो थे वो क्या ब्राह्मण थे? वो ब्राह्मण थे तो उन्होंने एक नया रिलीजन क्यों बनाया? ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? उनसे जाकर के पूछिए, नहीं उनसे थे ना? जाकर ये यही तो, ये हिंदू ही तो यही तो लफाजी करते हैं। ये कह इनको ये बता दिया जाता है, इनको लोग बताते तो रहते हैं अलग अलग चीजें। ये भी तो वैसे कूल डैडी है। यानी हाँ। ठंडा पड़ गया पिता, ठंडा बाप है। अब किसका बाप है नहीं मालूम। ये हिंदू इस तरीके से आलतू फालतू बात में हिंदू विश्वास करता है, और हाँ। हिंदू इसी पर ही हम्म, चले हुए हैं। हम्म। आज अच्छा। देखिए, ये गुप्ता जी ने लिखा है, जागो हिंदू जागो। हम्म, हम्म। हमारे सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया। गौरव हम्म, गुप्ता जी ने लिखा है, जागो हिंदू जागो। और हिंदू जागेंगे कब जागते ना जाने। हिंदू जागे कब? ये राम के वंशज होते जागते, पर ये तो कुंभकर्ण के वंशज है, क्या जागेंगे? हम्म, सही। क्या सऊदी अरेबिया में ऐसा सनातन का उदय होगा? अब सागर पॉल जी पूछ रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा, मैं तो गीता भविष्य वक्ता नहीं हूँ। गीता पढ़ाई जा रही है। गीता पढ़ाई जा रही है। तो ये तो गीता बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी किंग बिन बिन सलमान ने कहा है कि मैं इसको बिल्कुल अलग, इसको यूरोप बनाऊंगा, इसको सऊदिया खैर, सऊदिया को कोई मैं कुछ बनाए, एशिया का यूरोप बनाऊंगा। लेकिन जो गीता वर्तमान में है, अगर हम्म, वैदिक गीता नहीं है, तो हम्म, अवैदिक गीता भी सही पुस्तक नहीं है, जहां पर कृष्ण ने अपने को ईश्वर माना है। हम्म, जो कृष्ण जन्म ले रहे हैं वो ईश्वर कैसे हो जाएंगे? माँ बाप के 8वां हम्म, नंबर संतान में जन्म ले रहे हैं, वहां ईश्वर कैसे हो जाएंगे? हम्म, 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 तो इस तरीके से सब अवैधिक बातें हैं। अवैधिक बातों को मैं नहीं मानता हूँ, अवैधिक का मैं हम्म, खंडन करता हूँ। अवैधिक हम्म, बातों को मैं अविद्या मानता हूँ। और हम्म, ऋषि दयानंद की मान्यता है, अविद्या का नाश जब तक आप नहीं करेंगे तो विद्या की वृद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। बीजेपी ने तो जैसे सारी हदें पार कर दिया है। पीएफआई को अभी तक बैन नहीं किया। भाई एम कुमार जी ये लिख रहे, पीएफआई को अभी तक बैन नहीं किया। ये कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये जब ये कोविड शुरू हुआ,
कोविड शुरू हुआ मौलाना साद को, जो तबलीगी जमात के हेड हैं भारत के, मौलाना साद जो कोविड को फैलाया तबलीगी जमात निजामुद्दीन मरकज से, और अजीत डोभाल रात को 2 बजे उस से निकल रहे हैं, और आज तक भारतवासियों को पता नहीं लग पाया कि वो मौलाना साद गया तो कहा गया। ये है बीजेपी, ये है बीजेपी। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि सच एक होता है, सच अनेक नहीं होगा। सच को जानना, सच को जानना, सच पर अमल करना, ये मानवता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हर कोई सच बोले, ये संभव नहीं है। सच बोलने के लिए कलेजा चाहिए, सच सुनने के लिए कलेजा चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अरे सत्य अप्रिय कब हुआ था? सत्य के साथ अप्रिय का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई रसगुल्ला को कड़वी कहे तो रसगुल्ला कड़वी हो जाए क्या? सच को बोलने के लिए स्टैमिना चाहिए। राइट। ये क्या हड्डी और जानवर से क्या दिखाएं? तो लिखी गई हो क्या पता नहीं। ये सब ऐसा ही है, ये सब हिंदू लोग हैं, सब अपने मन ये मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। कहते हैं कि उसे पत्थर को चूमने से सीधे जन्नत चले जाते हैं, इनका मानना है, ये कैसा मानना है? मैं जन्नत के लिए तो मैं पहले बता दिया कि जन्नत हो या नात हो, वो देखा किसने? किसने देखा? किसने देखा नहीं। तो ख्याली जिंदगी में जन्नत जाए या जन्नत की माँ के पास जाए, कौन देखा? कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? माँ के पास जा रहा है कि बाप के पास जा रहा है? अरे आपके दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा मत बोलिए। दुश्मन तो बने, आज 39 साल से दुश्मन बने भी हैं, उसमें क्या करना है? वो कहता है अल्लाह आपको हिदायत दे। हाँ, हमको हिदायत दे ये तो ठीक है, हमें हिदायत देगा। हिदायत दिया है तभी तो हम बोल रहे हैं, बिना हिदायत वाले थोड़े बोल सकता है। अल्लाह हिदायत दिया है तभी तो हम बोल रहे हैं, बिना हिदायत वाले नहीं बोल सकते। जी। हिदायत माने उपदेश, हिदायत हाँ, जी जी उपदेश। तो अल्लाह ने उपदेश दिया है, अल्लाह ने नहीं दिया, परमात्मा ने दिया। अल्लाह तो जानता ही नहीं है उपदेश को। अल्लाह अगर उपदेश उनका ही करम है, ये कहते हैं करम है, अल्लाह का करम है, अल्लाह के फजल से आप जिंदा हैं। नहीं, फजल हो चाहे करम हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, अल्लाह का फजल नहीं है। अल्लाह कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा की कृपा है। आज 39 साल से काम कर रहा हूँ जी। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि सत्य को उजागर करने में मैं लगा हूँ। सत्य क्या है वो जनता जनार्दनों के बीच में रखता हूँ, ये सच है और ये असत्य है। तो दोनों को ही लेकर के चलता हूँ, दोनों को जान करके ही लोग अपने आप ही निर्णय लेंगे। सत्य को धारण करें, असत्य को छोड़े, बस यही बात है। चलिए 1.25 घंटा लगभग होने जा रहा है। बस मैं आपसे एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगी कि ये जो महिलाएं हैं, इनकी स्थिति इतनी कमतर क्यों है? मतलब इनको एक सेकंड दर्जे का नागरिक मतलब क्यों सोचा गया है? इस और एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम बड़ी इज्जत दे रहे हैं, फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि घुटनों में ही इनकी अकल है। मेरे को अकल ही नहीं है इनको, मतलब गवाही नहीं है। भाई अकल हो चाहे कल हो, ये महिलाओं की इज्जत को दे। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा राष्ट्रपति के लिए? अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए क्या कहा? वो कहता है कि मैं बंगाली हूँ, मैं बंगला नहीं जानता। बंगाली में भी पति और पत्नी कहा जाता है, तो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपत्नी है, कौन बंगाली ऐसे होगा जो नहीं जानता है? ये मूर्ख बना रहे लोगों को। इसलिए सब बेकार फजूल की बातें कर रहे हैं और सब जगह यही है। अब उसको सत ढंग से इस्लाम के मुतालबे से कह रही हूँ, मैं इस्लाम के मुतालबे से कह रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि सच्चाई बात यहाँ महिलाओं की इज्जत, या राष्ट्रपति के लिए इस तरीके की बेइज्जती वाली बात करें, उसको फौरन रेस्ट्रिकेट करना चाहिए था, फौरन सदन से हटा देना चाहिए था, फौरन सदन से कान पकड़ करके निकाल देना चाहिए था। सोनिया गांधी को भी गर्दन के हाथ पकड़ करके निकाल देते माशाल्लाह के माध्यम से। ये बकवास हो रहा है सब जगह हो रहा है, इस्लाम हो चाहे लाम हो।
इस्लाम हो या उस्लाम हो, लाम तो लाम ही है। इसलिए लाम और छाता की डंडी देखेंगे, छाता वाली डंडी देखा है आपने, वो लाम की शक्ल में होती है। अच्छा। हाँ, उर्दू अरबी फारसी में लाम ऐसा लिखा जाता है। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हिंदुओं को चाहिए सत्य के नजदीक आना, वो सच्चाई कहाँ है उसको जानना। सच्चाई के नजदीक आने के बाद ही सच्चाई को जाना जाना संभव है। जब सच्चाई के नजदीक आएंगे नहीं तो जानेंगे कहां से? और सत्य ही मानव का जीवन है। ऐसा मत कहिए भाई, जगत गुरु कह के मुझे इतना ऊपर से मत गिराइए कि हड्डी पसली चूर हो जाए मेरी। लेकिन भाई साहब ने क्या लिखा है, जगत गुरु महेंद्र पाल आर्य को कोटि कोटि नमन। ठीक है, नमन तो ठीक है। अरे आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं लोग आपको, बहुत प्रेम करते हैं आप। मुफ्ती हमदर्द को मैं अपने चैनल में बुलाया था भाई, पर मुफ्ती हमदर्द नहीं आया। आज 3 सप्ताह पहले एक मुफ्ती भारत का है, इमाम हुसैन, वो भी आने के लिए कहा था, वो भी नहीं आया। महेंद्र पाल के नाम से सब डरते हैं, क्योंकि सच्चाई के नजदीक किसी का टिकना संभव नहीं है। कोई टिक नहीं पाएगा सच्चाई के साथ, सच्चाई के सामने। इसलिए तो मैं बोला, सत्य में जयते ननितम सत्य न पंथा बीता तो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। तो खैर, आप लोगों का मैं काफी समय लिया, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। बहन कल हमें बोला कि भाई इस तरीके से पंडित जी मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल में आए, तो मैंने उनको स्वीकृति दे दी और आज आप लोगों से, इतने लोगों से परिचय हो गया। बस इसी तरीके से हम एक दूसरे के साथ सद्भावना बनाए रखें और सत्य को अपने जीवन में उतारें। मानव बन करके हम जिए। हमें ना हिंदू बनना है, ना मुसलमान बनना है, ना सिख ईसाई जैनी बनना है। वेद में आया है मनुर्भव, मानव बनो। तो मानव बनने से सभी शंकाओं का समाधान है। ऋषि दयानंद लिखते हैं, मानव उसको कहना जो मननशील होकर अन्यों के यानी दूसरों के सुख दुख लाभ और हानि का समझने वाला, जो अन्यायकारी राजा बलवान से न डरे, निर्धन धर्मात्मा से डरे, उनके साथ प्रियाचरण करे, उसका नाम मानव है। तो अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को समझना। अन्यों के सुख दुख लाभ और हानि को अगर ये समझते होते तो आज इस तरीके से, चाहे वो PFI के माध्यम से हो या XYZ किसी और के माध्यम से ऐसा हो सकता था। वो पाकिस्तान से आया नुपुर शर्मा का गला काटने के लिए, पाकिस्तान से आया। बताइए, ये जुनून, ये तो ये क्या है? यही अमानवीय तरीका है, यही राक्षसी वृत्ति है। तो इन राक्षसी वृत्ति से मानव को ऊपर उठना चाहिए। परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए हमें मानव बन करके जीना है और मानव बनाने का प्रयास करना है। तो मैं और अधिक न समय लेता हुआ यहीं पर ही अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरी बहन को बहुत बहुत महेंद्र पाल आर्य जी, आप इनको बोलिए कि मुझे इस चैनल को सपोर्ट करें और आप दोबारा भी आएंगे, ये वादा करके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है। हमारे जितने भी भाई जुड़े हैं हम लोगों के साथ, मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि इस तरीके से इस चैनल को बनाए रखिए। आप सब लोगों का सानिध्य प्राप्त हो और मैं भी जब समय मिलेगा तो बीच बीच में मैं भी दर्शन दूंगा आप लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।